हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेंस का मतलब है काल। टेंस के मेन 3 टाइप्स होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को ही हम वर्तमान काल बोलते हैं। पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। इसमें एक एक टेंस को सब टाइप में डिवाइड किया गया है। एक एक टेंस के 4 सब टाइप है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको याद में कैसे करें, हाउ टू रिमेंबर और लर्न दिस। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको सिर्फ ओनली 4 वर्ड्स को याद में रखना है। वो कौन से है? पहला वर्ड है सिंपल। सिंपल मीन्स सादा या सरल। दूसरा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स चालू या जो ऑन है, वो जो क्रिया ऑन है उसे कंटिन्यूस बोलते हैं। परफेक्ट मीन्स पूर्ण। परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स चालू पूर्ण। तो इसके हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कौन से 4 टाइप है। जो आपने 4 वर्ड्स याद किए हैं उसको एक लाइन में लिख लीजिए। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। ऊपर लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस। फिर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हो गया उसका पहला टाइप। किसका? प्रेजेंट टेंस का। दूसरा टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस का तीसरा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से आप बाकी जो 2 टेंस है जैसे कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसका भी इसी तरह से 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को शुरू करने से पहले जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जिसको निर्देश किया जाता है, जिसको डिनोट किया जाता है यस से, उसका मीन्स है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मराठी में अर्थ होता है कर्ता। दूसरा है ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मराठी में अर्थ होता है कर्म। तीसरा है वर्ब, वी मीन्स वर्ब और उसका मराठी में अर्थ क्रियापद होता है। चौथा है एडवर्ब जो कि क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब के अलग अलग टाइप आपको इसमें यूज़ करने होते हैं। तो इसका पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और एक चौथा टाइप होता है। ये आपको आपके स्कूल में सिखाया गया होगा, फिर भी एक बार ध्यान में रख लीजिए। ये हम ईट नाम के एक वर्ब को लिए है। इसका मैं आपको V1 मतलब उसका पहला टाइप, V2, V3 और V4 बताने वाला हूँ। तो V1 है ईट, V2 है एट, V3 है ईटन और V4 है ईटिंग। तो इसी प्रकार से आपको हर एक वर्ब के टाइप उसके टेंस के हिसाब से लगानी चाहिए। वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप कहाँ पे लगाना है। आज शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप है जैसे कि आपको पहले से ही पता हो गया होगा। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका जो फॉर्मूला है वो है यस प्लस V1 प्लस ओ। तो यस मीन्स क्या है? सब्जेक्ट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो यहाँ पे उसका संदर्भ किया गया है। यस मीन्स सब्जेक्ट, जिसको ही मराठी में कर्ता कहा जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला है वो है यस प्लस V1 मीन्स वर्ब का जो पहला रूप है वो और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण है राम ईट मैंगो। तो इस उदाहरण में राम सब्जेक्ट है, मीन्स राम क्या है? सब्जेक्ट है और कर्ता है। ईट क्या है? वर्ब है। वर्ब है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करने के लिए बोला गया है हमें फॉर्मूले में? पहला फॉर्म। तो जैसे हमें इस उदाहरण में पता चल जाता है कि वर्ब के जो फॉर्म है वो हमें कैसे यूज करने हैं। V1 मीन्स वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब का पहला रूप जो है वो क्या है? ईट है। तो ईट हमने यहाँ पे लिख दिया है। और मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो राम ईट मैंगो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस फॉर्मूले के अनुसार यस प्लस V1 प्लस
ओ। आगे चलते हैं। अभी प्रेजेंट टेंस के अभी हम प्रेजेंट टेंस के सेकंड टाइप के बारे में जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात जानना ज़रूरी है कि हमें कौन कौन से भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, राम ईट मैंगो। तो राम जो है वो क्या है, करता है। तो करते को ही क्या कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, करते को ही क्या कहा गया है, सब्जेक्ट। मीन्स ये राम क्या हो गया, राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो ईट, ईट मीन्स ये क्रिया हो रही है। तो क्रिया, जो भी क्रिया है उसे क्या कहा जाता है, वर्ब मीन्स क्रियापद। तो ये हो गया वी मीन्स वर्ब हो गया। और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसे राम खा रहा है, तो उसे क्या कह सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम किसी भी सेंटेंस में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है वो नोट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला। और ये एग्जाम्पल जो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी चलते हैं हम प्रेजेंट टेंस के सेकंड टाइप पर, जो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस मीन्स क्या है, चालू, चालू। और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल। तो चालू वर्तमान काल, इसको क्या कह सकते हैं हम, चालू वर्तमान काल। इसका क्या है फॉर्मूला, यस एम इज आर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, सुनिए। यस मीन्स क्या है, सब्जेक्ट, उसी को उसके आगे क्या लगाना है ये यहाँ पे दिखाए वाला है, एम इज और आर, ये हमें इसके आगे लगाना है। और वी मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म मीन्स वी फोर मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमें यहाँ लिखना है। जो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, वी फोर को आईएनजी लगता है मीन्स ईटिंग। तो यस एम इज आर प्लस वी वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान से सुनिए, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको इजीली सब एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, राम इज ईटिंग अ मैंगो। फिर ये कैसे आया, राम, राम तो सब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल का सभी टेंसेस में यूज़ किया है क्योंकि आपको उसके हिसाब से समझने में आसानी होगी। तो यस मीन्स क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। एम इज आर यूज कर सकते हैं। तो राम क्या है, राम एक पुरुष है और ये सिंगुलर है, तो इसके आगे हम इज का उपयोग करेंगे, राम इज। तो यस प्लस एम इज आर हो गया। अभी आगे क्या है, वी मीन्स वर्ब का चौथा रूप। तो ईट का क्या है चौथा रूप, ईटिंग। ईट को आईएनजी फॉर्म मीन्स वर्ब का चौथा रूप। तो राम इज ईटिंग अ मैंगो मीन्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो राम इज ईटिंग अ मैंगो किसके हिसाब से, यस प्लस वी फोर प्लस ओ एम इज आर के साथ। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का दूसरा रूप है। तो अभी चलते हैं प्रेजेंट टेंस के तीसरे रूप पे। प्रेजेंट टेंस के तीसरे रूप पे, प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप क्या है, टाइप क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल को कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी इसका फॉर्मूला देखते हैं, यस प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यस हैव हैज। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मतलब कि प्रेजेंट टेंस के सेकंड टाइप में यस को एमिजार लगाया था, मतलब सब्जेक्ट को एमिजार लगाया था, वैसे ही हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को हैव और हैज लगाना है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। तो यस हैव हैज प्लस V3 मीन्स वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से राम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हैज मीन्स ये सिंगुलर है और मेल है, मेल मीन्स ये एक राम मीन्स ये मेल है, तो राम सिंगुलर, हैज, राम हैज ईटन। ईटन मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, ईट, एट, ईटन और ईटिंग, ये वर्ब के चार रूप है। इसमें से V3 क्या है, ईटन। ये मैंने एक ही
वर्ब का यूज़ किया गया है सभी टेंसेस में। आप इसको अलग अलग रूप देख सकते हैं अलग अलग शब्दों के। तो ये ईट का तीसरा रूप है ईटन। तो यहाँ पे हम ईट का इस वर्ब का तीसरा रूप यहाँ पे यूज़ किया गया है। राम हैज़ V3 का ईटन और ऑब्जेक्ट अ मैंगो। इसी हिसाब से राम हैज़ ईटन अ मैंगो, यस प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। अभी चलते हैं प्रेजेंट टेंस के चौथे टाइप पर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी परफेक्ट मीन्स क्या है? पूर्ण, और कंटिन्यूस मीन्स चालू, और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल। तो ये पूरा क्या हो गया? चालू, पूर्ण, वर्तमान काल। अभी इसका फॉर्मूला क्या है? यस प्लस हैव हैज प्लस बीन। बीन इसका यूज इसलिए किया गया है क्योंकि बीन ये दर्शाता है कि क्रिया एक तरह से 50% पूरी भी हो चुकी है और 50% चालू भी है, इसलिए हमें बीन का उपयोग यहाँ पे किया गया है। और हैव हैज तो हमें परफेक्ट टेंस में भी किया गया था, जो कि यहाँ पे भी है। तो यस प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप मीन्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। राम, राम जो कि हमारा सब्जेक्ट है, रह चुका है आगे पहले वाले एग्जाम्पल में भी। फिर राम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यस हैज़ मैंने बता दिया है, बीन, बीन का बीन, V4 मीन्स वर्ब का चौथा रूप जो कि है ईटिंग, अ मैंगो ऑब्जेक्ट। तो राम हैज़ बीन ईटिंग अ मैंगो, यस प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ओ, जो कि हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म होता है यहाँ पे। अभी आगे चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। इसका पहला टाइप है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको सिंपल मीन्स सादा या सरल, पास्ट मीन्स भूतकाल। तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है सादा भूतकाल, जो पास्ट टेंस का पहला टाइप है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? यस प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यस मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। वर्ब का दूसरा रूप मीन्स ईट। अभी आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, V1 V2 V3 और V4। अभी ईट का लिखता हूँ मैं, ईट वर्ब लेता हूँ मैं, EAT, ईट, एट, ईटन, और V4 जो है वो आता है ईटिंग, जिसको हम कहते हैं ING फॉर्म। ये वर्ब के 4 रूप है। ये ईट वर्ब के है। अभी आप इसकी जगह ले सकते हैं रन, रन, रैन, रन, रनिंग, जो कि रन वर्ब के 4 रूप है। रन वर्ब का पहला रूप है रन, दूसरा रूप रैन, तीसरा रन, और चौथा है जिसको ING फॉर्म कहते हैं उसका क्या है? रनिंग। तो इस तरह से आपको जो एग्ज़ाम में सेंटेंस आएगा उसमें अगर दूसरा भी वर्ब होगा तो आप इस तरह से वो वर्ब के जो रूप है वो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम ईट को ध्यान में रखते हुए सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? यस प्लस V2 प्लस ओ, जहाँ पर हमारा यस मीन्स सब्जेक्ट क्या था? राम। V2 मीन्स हमारा वर्ब जो है ईट, उसका दूसरा फॉर्म क्या है? एट, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एट कहते हैं। V2 ईट का दूसरा रूप, एट अ मैंगो, राम एट अ मैंगो, जो कि इसके अनुसार हमने लिखा है, राम एट अ मैंगो, जिसमें राम है सब्जेक्ट, एट है वर्ब का दूसरा रूप, और अ मैंगो मीन्स ये है ऑब्जेक्ट। यस प्लस V2 प्लस ओ, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ पास्ट टेंस। अभी चलते हैं हम पास्ट टेंस के दूसरे टाइप पे, जिसको कि कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस मीन्स चालू, जो कि क्रिया अभी भी चल रही है। जो क्रिया चल रही है उसको क्या कह सकते हैं हम? कंटिन्यूस मीन्स चालू। और पास्ट मीन्स भूतकाल, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स चालू भूतकाल। तो इसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं, यस वॉज वेयर प्लस वर्ब का चौथा रूप मीन्स ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं।
हमारा सब्जेक्ट है राम। वॉज वेयर मीन्स राम के आगे वॉज लगा सकते हैं हम, राम वॉज। वर्ब का चौथा रूप मीन्स ईटिंग, ईट को आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं हम, ईटिंग। अ मैंगो मीन्स ये है ऑब्जेक्ट, ईट है वर्ब का चौथा रूप। वॉज जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यस को, यस के बाद वॉज और वेयर हम यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद यस जो कि सब्जेक्ट है, और राम क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वॉज हमने यहाँ से लिया हुआ है। तो आप इसको सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वेयर यूज कर सकते हैं। इसी को कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी चलते हैं हम पास्ट टेंस के तीसरे प्रकार पे, जिसको कि हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और पास्ट मीन्स भूतकाल। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कह सकते हैं पूर्ण भूतकाल, जिसका कि फॉर्मूला है यस प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 मीन्स वर्ब का तीसरा रूप। अभी इसमें हैड का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि हैड क्या है, पूर्ण। ये क्या है, इसमें क्या, इसके नाम में ही हमें इसका मीनिंग पता चल जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स, परफेक्ट मीन्स ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है, और हैड मीन्स जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसके पहले हम हैड यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। हमारा सब्जेक्ट है राम, जो कि हमारा सब्जेक्ट के तौर पे हमने लिया हुआ है। हैड की जगह हैड। V3 मीन्स वर्ब का तीसरा रूप। हमारे पास क्या है वर्ब, ईट, ईट का तीसरा रूप क्या है, ईटन। ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का तीसरा रूप है, और ये हैड जैसे हमारे फॉर्मूले में है। क्यों है, क्योंकि ये परफेक्ट मीन्स पूर्ण हो चुकी, जो क्रिया खत्म हो चुकी है उसको दर्शाने के लिए हैड डाला गया है। तो इसको आप प्रोनाउंस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। राम हैड ईटन अ मैंगो मीन्स उसने मैंगो खा लिया है, इसीलिए यहाँ पे हैड का यूज किया गया है, क्योंकि ये क्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, राम हैड ईटन अ मैंगो। अभी चलते हैं पास्ट टेंस के चौथे प्रकार पर, जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मीन्स पूर्ण हुए वाला, कंटिन्यूअस मीन्स चालू, और पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। तो इसको कहते हैं चालू पूर्ण भूतकाल। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसमें एक ही चेंज है। अभी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देख सकते हैं, यस प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट है, हैड की जगह हैड है, बीन यूज किया गया है, क्योंकि बीन क्या दर्शाता है, जो क्रिया 50% पूरी भी हो चुकी है और 50% चल भी रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, चालू पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मीन्स कंप्लीट भी हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी चालू भी है, इसीलिए हम यहाँ पे बीन का यूज कर सकते हैं। इसीलिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह हम लेते हैं राम, ये जो कि हमारा सब्जेक्ट है। हैड क्योंकि ये क्या हुआ है, पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए हैड। बीन जो कि मैंने कहा था चालू है, इसलिए बीन यूज किया गया है। और ईटिंग मीन्स वर्ब का चौथा रूप ईटिंग। अ मैंगो मीन्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया है। इसको आप प्रोनाउंस करके देख सकते हैं, राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो। राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, ये आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल हो चुका है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस खत्म हो जाता है। तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप है। उसमें का पहला टाइप है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल मीन्स सादा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। सादा या सरल। तो फ्यूचर मीन्स क्या है, भविष्य, भविष्यकाल। सादा भविष्यकाल, इसको क्या कह सकते हैं हम, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, यस प्लस शाल विल प्लस V1 प्लस ओ। अभी ये फॉर्मूले में नया है, फ्यूचर टेंस में ही है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब सुन के आपको ऐसा कुछ लगेगा कि ये क्या है, अभी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसका उपयोग नहीं किया था। मैं आपको सिंपल में समझा रहा था, फिर भी ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका क्या है फॉर्मूला, यस मीन्स सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस V1 वर्ब का पहला रूप प्लस ओ।
राम जो कि हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, ईट जो कि वर्ब का हमारे पहला रूप है V1, अ मैंगो जो कि आपको पता है हमारा ऑब्जेक्ट है। ये तो आपको सिंपल में समझ में आ चुका होगा, जो कि यस प्लस शाल विल प्लस V1 प्लस ओ, राम विल ईट अ मैंगो। राम विल क्या दर्शाता है, हेल्पिंग वर्ब किस लिए यूज किया जाता है। अभी ये क्या है, फ्यूचर मीन्स भविष्य काल चल रहा है, विल मीन्स वो खाएगा, अभी उसने खाया नहीं है, जो कि भविष्य को दर्शाता है, इसीलिए इसको इसमें हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया गया है। इसीलिए फॉर्मूले में भी इसी का उपयोग किया गया है। यस मीन्स सब्जेक्ट प्लस शाल या विल आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्मूले के अनुसार हमारा वाक्य या सेंटेंस बन जाता है राम विल ईट अ मैंगो। अभी चलते हैं फ्यूचर टेंस के दूसरे प्रकार की तरफ, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस आया मीन्स क्या है, ये चालू है, क्रिया चालू है। फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल, तो चालू भविष्यकाल इसको आप कह सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस V4 जो कि वर्ब का चौथा रूप जिसको ING फॉर्म कह सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं आप इसको। राम जो कि हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, विल बी मीन्स अभी कंटिन्यूस है ना, ये कंटिन्यूस है मीन्स चालू है क्रिया, तो इसीलिए इसमें विल बी का यूज किया गया है। राम विल बी ईटिंग अ मैंगो, अ मैंगो जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ईटिंग मीन्स वर्ब का चौथा रूप, V4 विल बी हेल्पिंग वर्ब और राम सब्जेक्ट है। राम विल बी ईटिंग अ मैंगो, ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आप सिंपल तरह से इसी फॉर्मूले में किसी भी एग्जाम्पल को डाल के देख सकते हैं। अभी चलते हैं आगे फ्यूचर टेंस के तीसरे टाइप पर, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, जो कि क्रिया हो चुकी है, पूर्ण जो कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है, मतलब क्रिया खत्म हो चुकी है, उसको क्या कह सकते हैं हम, पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण भविष्यकाल, जो कि क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव बीन प्लस V3 प्लस ओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, विल हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, बीन ईटन अ मैंगो। राम विल हैव बीन ईटन जो कि हमारा वर्ब का तीसरा रूप है, और अ मैंगो जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, बीन विल हैव यूज किया गया है, इसीलिए आपको इसके आगे बीन ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। अभी आगे चलते हैं, आगे है फ्यूचर टेंस के फोर्थ टाइप, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ओ। अभी आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला, जो कि है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V4 का यूज इसीलिए किया गया है क्योंकि ING फॉर्म जब आप वर्ब का, किसी भी वर्ब का, हमारा वर्ब क्या है, ईट है, जिसका ING फॉर्म हमने ईटिंग यूज किया गया है। अभी ईटिंग का मतलब होता है अभी वो क्रिया चालू है, क्योंकि इसमें क्या है, कंटिन्यूस ऐड किया गया है। ऊपर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अभी नीचे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसीलिए सभी बाकी फार्मूला सेम है। यस मीन्स सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव बीन और V4, यहाँ पे V3 है, ईटिंग ING फॉर्म इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि ये क्या दर्शाता है, क्रिया अभी चालू है, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस यूज किया गया है। यस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ओ। अभी आते हैं एग्जाम्पल पर, जहाँ पे राम हमारा है सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन जो कि आप इसके आगे यूज किया जाता है, ईटिंग जो कि हमारा है वर्ब का चौथा रूप ING जो कंटिन्यूस की वजह से यूज किया गया है, और अ मैंगो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस का फोर्थ टाइप भी खत्म हो जाता है। तो
दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।